एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं गोहान को, जो कि बोल रहा होता है कि मास्टर आखिरकार अब हम क्या करें। जिसके बाद तेंगू बोल रहा होता है कि मैं फाइनली ग्रेड प्रोफेशनल के 6th लेवल पर प्रमोट हो चुका हूँ और साथ ही मेरी होंगमैंग बॉडी भी 7th लेवल में प्रमोट हो चुकी है, जिसके कारण मेरी अब सोल स्ट्रेंथ है वो 6th लेवल के डिवाइन कल्टीवेटर के बराबर है। मैं इजीली उसको हरा सकता हूँ। जिसके बाद वो बोल रहा था कि मंकी किंग तुम भी अब 8th लेवल पर प्रमोट हो चुके हो, जिसके कारण तुम डिवाइन रिम के 9th लेवल के कल्टीवेटर को भी इजीली हरा दोगे। और साथ ही सिम्बा भी 7th लेवल पर प्रमोट हो चुका है इजीली, वो भी अब डिवाइन रिम के 8th लेवल के कल्टीवेटर को इजीली हरा सकता है। तो इतना काफी है। और वो बोल रहा होता है कि गोहान जल्दी से वापस जाने की तैयारी करो, आज हम उन सबको खत्म कर डालेंगे। और हाँ, क्लैन के बाहर जो आउट गेट है वहां पर ऑलरेडी किसी बंदे को भेज देना ताकि वहां से कोई भी बंदा बाहर ना जा सके। आज हम उन सभी को एक साथ खत्म कर डालेंगे। जिसके ये सब चीज बोलने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वांगफू सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक प्रिंस को जिसने 9 मिनट के सभी लोगों को कैद कर रखा था और बोल रहा होता है कि 10 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है कि वांगफू सेट के अंदर कोई भी लीडर नहीं बना। फाइनली आज मैं इस वांगफू सेट का लीडर बन चुका हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं आज कसम खाता हूँ कि अब मैं वांगफू सेट को हमेशा आगे की ओर ले जाऊंगा और इसको ग्लोरी को रिप्रेजेंट करूंगा। जिसके बाद सभी मास्टर और एल्डर उसको गीट डाउन करते हैं। तभी एक मास्टर बोल रहा होता है कि मेरे प्रिंस ने इतनी ज़्यादा मेहनत की और आखिरकार ये जिनवी सब कुछ यहाँ से ले गया। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई के फादर को, वो बोल रहा होता है कि मास्टर हम आपका यहाँ पर वेलकम करते हैं। तभी हम देखते हैं दूसरे मास्टर को, जो कि बोल रहा होता है कि अगर आज इस बुढ़े ने कुछ गलत काम करने की सोची और मास्टर को थ्रोन देने से मना किया तो मैं जिन क्लैन के साथ आज वांगफू सेट को पूरी तरह खत्म कर डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उस यंग मास्टर को, जिन वुई को, जो कि बोल रहा होता है कि सीनियर आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि आपके दिल के अंदर क्या है। मास्टर तेंताई की मौत के बाद आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो और साथ ही आप तेंगू को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन तेंगू 10 सालों के अंदर आज तक किसी से पकड़ा नहीं गया। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मैं इस यहाँ का सेक्ट लीडर बन जाऊँगा तो मैं तेंगू को ढूंढूंगा और उसको ख़त्म कर डालूंगा और आपकी बेटी का बदला लूंगा। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर बोलता है कि मास्टर मैं इसके लिए ऑलरेडी आपको एडवांस में थैंक यू बोलता हूँ। जिसके बाद वो यंग मास्टर बोलता है कि 10 साल हो गए, तेंगू अभी तक किसी को मिला नहीं, आखिरकार वो ऐसी कौन सी जगह छुपा है। हम आज तेंगू को ख़त्म कर डालेंगे और मास्टर तेंताई की सोल को पीस देंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि 9 मिनट के जितने भी उसके क्लोज के फ्रेंड्स हैं और उसके साथी है, आज हम उन सबको खत्म कर डालेंगे, जिसके कारण मास्टर तेंताई की आत्मा को शांति मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगे जियान सभी सोच रहे थे कि आखिरकार तेंगू कहाँ पर है। तभी मास्टर तेंताई के फादर बोल रहे होते हैं कि तेंगू आखिरकार अभी तक क्यों नहीं आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू एकदम से आता है और उस यंग मास्टर जियुई के गले को पकड़ लेता है, जिसे देखकर मास्टर तेंताई के फादर और बाकी सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जियान बोल रही होती है कि मुझे पता था कि मेरे ब्रदर इन लो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं उसी एंसेस्टर को, जो कि बोल रहा होता है कि तेंगू तुमने हमारे ओल्ड मास्टर को भी मार दिया और तुम अब हमारे न्यू यंग मास्टर को भी मारना चाहते हो, हम तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर डालेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस पोर्टल से मास्टर तेंताई का सर्वेंट बाहर आता है और बोल रहे होते हैं कि ओल्ड मैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ये सब कुछ बोलो, एक बार तुम ट्राई तो करो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो, हम तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर डालेंगे। जिसके बाद गुहान भी वहाँ पर आ जाता है और उन सभी के सील को वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि यंग मास्टर तेंगू आपने जो भी प्लान किया था वो सब कुछ हमने कर दिया है। जिसके बाद तेंगू भी खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि इन सबको ख़त्म कर दो। जिसके बाद जिनवी बोल रहा होता है कि तेंगू प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि ठीक है, और वो उसको हवा पर छोड़कर एक ही अटैक से उसको ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो एंसेस्टर बोलता है कि तेंगू तुमने हमारे यंग मास्टर को मार दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू उसी मैजिकल बॉक्स को बाहर निकालता है और बोल रहा होता है कि ये मैजिकल बॉक्स मेरे पास है तो इसका मतलब यहाँ का यंग मास्टर मैं हूँ। जिसके बाद वो सभी लोग बातें कर रहे होते, क्या ये मैजिकल बॉक्स तो मास्टर तेंताई का है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि हम तो इसे हजारों सालों से ढूंढते आ रहे हैं लेकिन आज तक ये किसी को मिला नहीं, आखिरकार ये तेंगू के हाथों में कैसे हैं। जिसके बाद एक एंसेस्टर सोचा होता है कि ये तेंगू और ओल्ड मास्टर दोनों मिले हुए लग रहे हैं, अभी ओल्ड मास्टर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे। जिसके बाद वो बोलते हैं कि इस ओल्ड मास्टर ने तेंगू को बहुत समय तक छुपा रखा है। जिसके बाद वो गुस्सा कर ही रहा होता है। तभी तेंगू उस बॉक्स को बाहर निकालते हुए मास्टर तेंताई की उसी सोल इमेज को बाहर निकालता है, जहाँ मास्टर तेंताई की सोल इमेज बाहर आके वो सब कुछ बता देती है जो उसने देखा था, किस तरह
रहा है किसी फेक इंसान ने तेंगू का रूप धारण करके उसे मारा था, ना कि वो तेंगू था। जिसके बाद ये सभी चीज़ देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, और जो एंसेस्टर थे बुरे वाले वो बोल रहे होते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, ये तेंगू झूठ बोल रहा है, तेंगू ने ही मास्टर तेंताई को मारा है, और जो ये बॉक्स इसके पास है ये भी फेक होगा। जिसके बाद कुछ एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि नहीं ये फेक नहीं है, क्योंकि मास्टर तेंताई की सोल खुद बोल रही है कि वो तेंगू नहीं, वो कोई और था। मुझे लगता है कि सच में कातिल तो कोई और है, लेकिन वो एंसेस्टर अभी भी उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि नहीं ये मेमोरी और ये बॉक्स बिल्कुल फेक हो सकता है। जिसके बाद वो बोलता है कि इन सबको खत्म कर डालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एंसेस्टर और सभी एल्डर्स वहां पर लड़ने लगते हैं। तभी तेंगू उन सभी एल्डर्स को बोल रहा होता है कि तुम सब भी होलिक सेट को क्या धोखा देना चाहते हो? अभी भी जो होलिक सेट के लिए लॉयल है मैं उसको एक मौका देना चाहता हूँ, और वो होलिक सेट की तरफ से लड़े और इन स्पाइस को यहाँ पर ख़त्म करे। मैं तुमको लास्ट बार मौका देता हूँ। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद कुछ एल्डर्स वहाँ पर तेंगू की तरफ हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ एल्डर्स उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से एल्डर्स लड़ रहे होते हैं। तभी मिस बिंग और सुजैन को दिखाया जाता है जो कि गोंगसुन के पीछे लग रहे होते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो गोंगसुन को पकड़ने की वहाँ पर कोशिश कर रहे थे। तभी ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, अगर यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद हम देखते हैं मेंगे, जियान और सियाओ को, जो कि बोल रहे थे कि आखिरकार हम क्या करें, हम क्या तेंगू के ऑर्डर का वेट करें। जिसके बाद तेंगू यिंग को पास में बुलाते हैं और बोल रहे थे कि यिंग ये स्क्रॉल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसके अंदर हुआंगफू सेट के अंदर जितने भी थीव्स जितने भी स्पाइज है वो सबका नाम लिखा हुआ है, तो तुम पूरे हुआंगफू सेट के अंदर जितने भी स्पाई है उन सबको यहाँ पर पकड़ के लाओ, लेकिन जिंदा लाना। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम और मेंगे दोनों इस काम के लिए चुनता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यिंग मिंगे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक पोर्टल खुलता है और वो वहाँ से एक एंसेस्टर बाहर आते हैं, जिसे देखकर तेंगू बोल रहे थे कि आखिरकार ये कौन है, क्या ये हमारे एनिमी है या फिर हमारे फ्रेंड। जिसके बाद एक एल्डर उसको देखकर बोल रहे थे कि ये तो तियानजू है, और उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि एंसेस्टर आप यहाँ पर 4000 सालों से रह रहे हो, क्या आप अभी तक जिंदा हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर उसको अपनी पावर से नीचे की ओर धकेल देते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हुआंगफू सेट के साथ धोखा कैसे कर सकते हो? हमारी जनरेशन बाय जनरेशन सभी लोग हुआंगफू सेट के लिए बिल्कुल लॉयल थे, लेकिन तुम यहाँ पर गद्दार निकले। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर अपने हाथों से ख़त्म कर डालूंगा। जिसके बाद वो एल्डर अपना सर पीटने लग जाता है और बोलता है कि मास्टर मेरे से गलती होगी। जिसके बाद तेंगू उस एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि सीनियर। जिसके बाद वो भी एंसेस्टर उसको ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि अब आपसे आप यहाँ पर यंग मास्टर बन चुके हो। तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है और उसको बोलती है यूवेन क्या तुम अभी तक जिंदा हो? और हम देखते हैं कि वहाँ से एक और एंसेस्टर आते हैं जो कि उसी एंसेस्टर पर अटैक कर देते हैं। जिसका देखकर तेंगू बोल रहा था कि एक और एंसेस्टर, और यही सब कुछ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।